हेलो स्टूडेंट, दिस इज प्राची। वेलकम टू अवर चैनल। आज हम करने वाले हैं चैप्टर 9 का एग्जाम्पल फर्स्ट। अ टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड। तो सबसे पहले हम एक लाइन पढ़ते हैं और फिगर ड्रॉ करते हैं। हमें बोला गया है कि एक ग्राउंड पे एक टावर जो है वो वर्टिकली खड़ा हुआ है। तो हम पहले बना लेते हैं ये ग्राउंड लेवल, या इसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लेवल। यहाँ पर इसके ऊपर एक टावर खड़ा है वर्टिकली। तो वर्टिकली का मतलब क्या होता है? 90 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल लेवल। तो ये हो गया ग्राउंड लेवल, और हॉरिजॉन्टल लेवल ये हो गया टावर। तो अब हमें आगे पढ़ते हैं। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। तो यानी कि इस ग्राउंड पे कोई एक पॉइंट है जो 15 मीटर दूर है। कहाँ से? फुट ऑफ द टावर से। ये टावर का फुट, यहाँ से 15 मीटर अवे एक पॉइंट। तो ये हो गया आपका, यहाँ से यहाँ तक हो गया 15 मीटर। ये एक पॉइंट है। यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन जो टॉप ऑफ द टावर बन रहा है वो कितना बन रहा है? 60 डिग्री। यानी कि ये टावर का टॉप से ये एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है? 60 डिग्री। ऑल्सो यू नो वेरी वेल एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है। जब हम नीचे खड़े हैं या कोई ऑब्जर्वर नीचे है, वो ऊपर की तरफ देखता है, तो हॉरिजॉन्टल लेवल से जो आप लोगों का एंगल बन रहा होता है उसे हम क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ एलिवेशन। तो मैं इसकी नेमिंग दे देती हूँ। आपको क्या फाइंड आउट करना है? फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो दैट मीन्स ये आपका एंगल ऑफ एलिवेशन के सामने वाला इज ऑलवेज परपेंडिकुलर। 90 के सामने वाला इज ऑलवेज हाइपोटेन्यूज। जो बच गया दैट इज योर बेस। तो नाउ इन दिस फिगर वी हैव टू डील विद द हाइट ऑफ द टावर, दैट मीन्स परपेंडिकुलर, एंड जो हमें चीज गिवन है, जो हमें बेस गिवन है। तो यानी कि एक ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो सोचो जिसका कॉम्बिनेशन या जिसका रेशो आपका परपेंडिकुलर और बेस आता हो। तो स्टार्ट करते हैं। बैक टू चैप्टर 8। पंडित बद्री प्रसाद हर भोले सोना चांदी तोले। तो ये हो गया आपका tan, जो परपेंडिकुलर और बेस का रेशो बताता है। तो मैं इस ट्राइंगल में लेट कर लेती हूँ, लेट द हाइट ऑफ द टावर बी h। तो स्टार्ट करते हैं। इन ट्राइंगल ABC मुझे हाइट चाहिए, मुझे बेस दिया हुआ है, मैं क्या यूज करने वाली हूँ? रेशो tan कौन सा? 60 डिग्री। परपेंडिकुलर कितना है? BC। बेस कितना है? AB। ऑल्सो tan 60 की वैल्यू क्या होती है? √3। इसके लिए आपको वही 8 चैप्टर में से एक ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की जो वैल्यूज हैं वहां से आपको लर्न करना। छोटी सिंपल सी ट्रिक है। एक अगर साइन भी लर्न हो जाता है तो सारी की सारी वैल्यूज आपको लर्न हो जाती हैं। तो आगे चलते हैं। BC की वैल्यू हमने लेट करी अभी h, और AB हमें ऑलरेडी गिवन है, दैट इज 15। क्रॉस मल्टीप्लाई, h आ गया आपके पास 15√3 मीटर। चैप्टर 9 का एग्जाम्पल सेकेंड। An electrician has to repair an electric fault on a pole of height 5 meter। तो पहले इतनी सी लाइन में ड्रॉ करती हूँ। ये है 5 मीटर हाइट का पोल। She needs to reach a point 1.3 meter below the top of the pole to undertake the repair work। यानी कि उसे कहाँ पहुंचना है? टॉप से 1.3 मीटर बिलो। मान लो इस पॉइंट पे पहुंचना है, जो टॉप से कितना नीचे है? 1.3 मीटर नीचे। नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं। What should be the length of the ladder that she should use, which when inclined at an angle of 60 degree to the horizontal would enable her to reach the required position। उसे यहाँ पर पहुँचना है, तो उसने एंगल कितना बनाया हुआ है हॉरिजॉन्टल लेवल से? तो ये हो गया आप लोगों का हॉरिजॉन्टल लेवल। ये है इस पॉइंट से
यहाँ तक का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है? 60 डिग्री। इंक्लाइन एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। तो यानी कि जो एंगल आप लोगों का नीचे से ऊपर की तरफ बन रहा होता है उसे हम क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ एलिवेशन। जो यहाँ पर कितना दिया हुआ है? 60 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल लेवल। अब हमें बताना है कि लेंथ ऑफ लेडर, ये लेडर है, ये लेडर की लेंथ कितनी होनी चाहिए उसे इस पोजीशन पर पहुंचने के लिए। आगे बढ़ते हैं। ऑल्सो हाउ फार फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल शुड शी प्लेस द फुट ऑफ द लेडर। यानी कि इस पोल के फुट से लेडर का फुट कितने डिस्टेंस पर होना चाहिए। एक तो लेंथ बतानी है और हमें उसका डिस्टेंस भी बताना है। तो इसको नेम दे देते हैं। पोल है तो पोल हमेशा वर्टिकल टू द हॉरिजॉन्टल लेवल या ग्राउंड लेवल, तो ये कितना होगा आप लोगों का? 90 डिग्री। अब ये आ चुके हैं आपके पास ए, बी एंड ए सी। तो यहाँ पर आपके पास ये है एंगल ऑफ एलिवेशन। इसके सामने वाला क्या होता है आपके पास? परपेंडिकुलर। 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज एंड रेस्ट वन इज योर बेस। अब हमें परपेंडिकुलर तो गिवन है, क्या फाइंड आउट करना है? हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट करनी है बिकॉज दिस इज लेडर। तो मुझे लेंथ ऑफ लेडर भी फाइंड आउट करना है और मुझे उसका फुट का डिस्टेंस पोल के फुट के डिस्टेंस से भी मेजर करना है। तो अब ए सी मेरे पास 5 है, ए बी मेरे पास 1.3 है, तो बी सी कितना हो जाएगा? इसमें से इसको माइनस कर देंगे। 5 माइनस 1.3 इज 2.7 मीटर। तो परपेंडिकुलर, पहले मैं लेंथ ऑफ लेडर निकाल लेती हूँ एंड हाइपोटेन्यूज। तो यानी कि एक ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो सोचो जिसका रेशो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज बनता है। तो स्टार्ट करते हैं वही 8 चैप्टर वाला। पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तोल। तो दिस इज योर साइन। साइन का जो रेशो है वो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज है, तो हम इस ट्राइंगल में पहले साइन यूज करेंगे। तो यूज करते हैं साइन। Sin 60 is equals to perpendicular by hypotenuse। perpendicular है BCD के लिए BC एंड हाइपोटेन्यूज कितनी है? BD। तो sin 60 की वैल्यू क्या होती है? √3/2। आपको वही एक ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल वाली रेशो वाली एक टेबल लर्न करनी है। उसके अंदर सारे एंगल्स की वैल्यू आपको दी हुई है। एक छोटी सी ट्रिक है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हो, इसलिए लर्न हो जाएगा। तो BC की वैल्यू क्या है यहाँ पर? 5 माइनस 1.3 इज 3.7। तो BC की वैल्यू आ गई आपके पास 3.7 एंड BD आपको फाइंड आउट करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। ऑल्सो आपको यहाँ पर दिया हुआ है कि टेक √3 इज इक्वल टू 1.73। अगर आप लोगों को ये नहीं दिया होता तो आप यहाँ पर इसका आंसर √3 में भी छोड़ सकते थे। अगर नहीं तो आपको ये वैल्यू देनी, यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। क्यों? अगर या नहीं तो आपका एग्जामिनर यहाँ से हाफ मार्क्स कट कर सकता है। तो इन्होंने बोला है वैल्यू पुट करनी है आपको 1.73। पॉइंट हटाया 10, पॉइंट हटाया यहाँ पर 100। इसको सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आता है 4.28 मीटर। तो ये हो गई आप लोगों की लेंथ ऑफ लेडर। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है? अब उन्होंने बोला है आपको फाइंड आउट करने के लिए हाउ फार फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल, यानी कि डिस्टेंस ऑफ द पोल एंड लेडर। इसके लिए आपको क्या यूज करना है? अब यहाँ पर देखो आपको क्या दिया हुआ? परपेंडिकुलर दिया हुआ और आपको क्या फाइंड आउट करना है? बेस फाइंड आउट करना है। तो ऐसा कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है? ये है आप लोगों का tan, जिसका रेशो बनता है परपेंडिकुलर बाय बेस का। तो यहाँ पर अप्लाई करते हैं इस ट्राइंगल के अंदर। tan कितना? 60 डिग्री। परपेंडिकुलर कितना है? BC एंड बेस है CD। tan 60 की वैल्यू क्या होती है? √3। BC आपके पास 3.7 है, CD आपको फाइंड आउट करना है। फिर से हम इसकी √3 की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, पॉइंट्स हटा के जीरोस लगाएंगे और CD की वैल्यू आ जाएगी आपके पास
2.14 मीटर। तो आप लोगों को दो चीज़ें फाइंड आउट करनी थी। एक करना था आपको लेंथ ऑफ द लेडर, उसके लिए मैंने अप्लाई किया इस ट्राइंगल में साइन। क्यों? क्योंकि किसका रेशो था? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज का। मेरे पास परपेंडिकुलर था और मैंने हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट कर लिया। सेकंड क्या फाइंड आउट करना था? सेकंड फाइंड आउट करना था आप लोगों को हाउ फार, यानी कि फुट ऑफ द पोल एंड फुट ऑफ द लेडर का कितना डिस्टेंस है, यानी कि बेस फाइंड आउट करना था। फिर से मेरे पास परपेंडिकुलर था और बेस, उसके लिए मैंने क्या अप्लाई किया? tan। तो जब मैंने tan अप्लाई किया तो मेरे पास क्या आ गया? डिस्टेंस ऑफ द पोल एंड द लेडर। चैप्टर 9th का एग्जाम्पल थर्ड, विच इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। An observer 1.5 meter tall is 28.5 meter away from a chimney। तो हम एक लाइन पढ़ते हैं और उसकी फिगर ड्रॉ करते हैं। एक ऑब्जर्वर है जो 1.5 मीटर टॉल है, तो यानी कि ये है एक ऑब्जर्वर इज 28.5 मीटर अवे फ्रॉम अ चिमनी। तो यानी कि ये कितनी दूर होगा? एक चिमनी से 28.5 मीटर अवे है। तो ये हो गया आप लोगों का ग्राउंड लेवल। ये है चिमनी, यहाँ खड़ा है ऑब्जर्वर और ये है कितने डिस्टेंस पे है? 28.5 मीटर अवे। आगे चलते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द चिमनी फ्रॉम हर आइज इज 45 डिग्री। यानी कि ये ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर की आइज से और चिमनी के टॉप से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो कितना बन रहा है? 45 डिग्री। तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो होता है आप लोगों का वो किस पे होता है? हॉरिजॉन्टल लेवल से होता है। तो दैट मीन्स मैं यहाँ से उसकी आइज से चिमनी तक भी एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लूंगी। किसके पैरेलल? हॉरिजॉन्टल लेवल के या ग्राउंड लेवल के। क्यों? सो दैट मैं क्या ड्रॉ कर सकूं? मैं एंगल ऑफ एलिवेशन ड्रॉ कर सकूं यहाँ पर, जो कितना है? 45 डिग्री। तो मैं इसकी नेमिंग दे देती हूँ। तो अब यहाँ आप देख सकते होगे कि ऑब्जर्वर भी वर्टिकल होता है टू द ग्राउंड लेवल, दैट मीन्स दिस इज ऑल्सो 90 डिग्री। और चिमनी भी आपकी क्या है? वर्टिकल टू द ग्राउंड लेवल, तो ये भी 90 एंड ये भी 90। तो अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? फाइंड द हाइट ऑफ द चिमनी। हाइट क्या है चिमनी की यहाँ पर? EC। तो दैट मीन्स अगर मैं ED निकालूं एंड DC ऑलरेडी मेरे पास है, कैसे? जितना 1.5 मीटर यहाँ है उतना ही ये चीज यहाँ है। तो अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है? सिर्फ ED फाइंड आउट करना है और उसके अंदर मैं 1.5 प्लस कर दूंगी, मेरे पास क्या आ जाएगी? हाइट ऑफ द चिमनी। तो अब स्टार्ट करते हैं इसको। यहाँ देखो मुझे हाइट चाहिए, यानी कि ये आप लोगों का एंगल ऑफ एलिवेशन। एलिवेशन के सामने वाला क्या होता है आपके पास? परपेंडिकुलर। 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज। जो बच गया रेस्ट वन इज योर बेस। तो आपको भी बेस दिया हुआ है, यानी कि BC जो है वो AD के इक्वल है। बेस आपको दिया हुआ है, आपको परपेंडिकुलर, दैट मीन्स हाइट निकालनी है। आपको कौन सा रेशियो अप्लाई करना है ट्रिग्नोमेट्रिक का? देखते हैं। पंडित, बद्री, प्रसाद, हर, हर, भोले, सोना, चांदी, तोले। तो यानी कि tan इज द रेशियो जिससे हमने डील करना है, जो है परपेंडिकुलर बाय बेस का, जो हमें हेल्प करेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो स्टार्ट करते हैं। मैं ट्राइंगल ले रही हूँ ADE। क्यों? क्योंकि मुझे ED निकालना है और AD मेरे पास ऑलरेडी है। कैसे ऑलरेडी है? AD किसके इक्वल है आपके? BC के इक्वल। तो लिखते हैं इन ट्राइंगल ADE tan 45। Why 45 here? In triangle ADE the angle of elevation is 45। परपेंडिकुलर कितना है? ED और बेस क्या है? AD। तो tan 45 की वैल्यू क्या होती है? tan 45 की वैल्यू होती है 1। ये आपको अगेन वहीं से एक ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है, वहां से वैल्यूज याद करनी है। बहुत सिंपल सी ट्रिक है, वहां पे जाके देख सकते हो। ED फाइंड आउट करना है। AD इज इक्वल टू BC एंड BC की वैल्यू क्या है? 28.5 मीटर। तो क्रॉस मल्टीप्लाई, ED आ गया आपके पास 28.5 मीटर।
तो ये ईडी आया है एंड हाइट ऑफ द चिमनी क्या होगी, ईडी प्लस डीसी। तो ईडी हमने अभी अभी फाइंड आउट किया है, दैट इज 28.5 एंड डीसी ऑलरेडी हमारे पास कितना है 1.5, तो प्लस करके आ जाएगा आपके पास 30 मीटर। यही थी आप लोगों की हाइट ऑफ द चिमनी, यही आपको फाइंड आउट करना था। चैप्टर 9th का एग्जाम्पल 4th, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ये आप लोगों का टेस्ट में भी आ सकता है, एग्जाम्स में भी आ सकता है, तो इसको पढ़ते हैं और इसके जैसे क्वेश्चन भी आ सकता है। तो फ्रॉम अ पॉइंट P ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ 10 मीटर टॉल बिल्डिंग इज 30 डिग्री। पहले एक लाइन पढ़ते हैं और उसकी फिगर ड्रॉ करते हैं। एक पॉइंट है ग्राउंड पे जहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, किसका बन रहा है, एक बिल्डिंग का जो 10 मीटर टॉल है, और कितना एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 30 डिग्री। तो यानी कि पहले मुझे एक ग्राउंड लेवल बनाना है, वहाँ पर एक पॉइंट P बनाना है। ये ग्राउंड लेवल, यहाँ पर पॉइंट P है, यहाँ से एक एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है किसका, एक बिल्डिंग का जो 10 मीटर टॉल है, यानी कि इसके सामने एक बिल्डिंग होगी, यहाँ से आप लोगों का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है 30 डिग्री। कहाँ पर, टॉप ऑफ द बिल्डिंग का टॉप, पॉइंट P ऑन द ग्राउंड, यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 30 डिग्री। तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, जो नीचे से ऊपर की तरफ बनता है, ऑल्सो जो हॉरिजॉन्टल लेवल से बनता है, ये चीज़ बहुत ध्यान देने वाली होती है, हॉरिजॉन्टल लेवल से बनता है जो। तो अब स्टार्ट करते हैं आगे। अ फ्लैग इज होस्टेड एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, ये बिल्डिंग के ऊपर एक फ्लैग बनाया गया है। तो ये जो बिल्डिंग के ऊपर एक फ्लैग बनाया गया है, यहाँ से अब इस टॉप ऑफ द फ्लैग स्टैक से इसी पॉइंट P से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है अब 45 डिग्री। तो ये हो गया फ्लैग, ये है फ्लैग का टॉप, ये है पॉइंट P, यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है 45 डिग्री। तो मैंने इसकी नेमिंग दे दी है। तो दिस मस्ट बी 90 डिग्री। वाई 90 डिग्री, बिकॉज बिल्डिंग इज वर्टिकल टू द ग्राउंड लेवल, इसीलिए ये चीज़ क्या है आप लोगों की 90 डिग्री है। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टैक, यानी कि SR फाइंड आउट करना है, एंड द डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द पॉइंट P, यानी कि ये बिल्डिंग, ये पॉइंट P, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी फाइंड आउट करना है। तो इस डिस्टेंस को मैं लेट कर लेती हूँ x, और इस हाइट ऑफ फ्लैग स्टैक को मान लेती हूँ h। तो अब ध्यान से देखो, मेरे पास यहाँ पर दो ट्राइंगल बन रहे हैं, एक ट्राइंगल PQR जिसमें एंगल ऑफ एलिवेशन है 30, एक एंगल PQS जिसके अंदर एंगल ऑफ एलिवेशन है 45 डिग्री। बच्चे कई बार क्या मिस्टेक करते हैं कि उनको पता नहीं चलता, ये 45 मान लेते हैं, ये 30 मान लेते हैं। यहाँ पर एक छोटी सी बात है कि जहाँ पे आपको पता चल सकता है, अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा कि ये 30 कहाँ बनेगा, 45 कहाँ बनेगा, तो आप सिर्फ फिगर ड्रॉ करो और उसके बाद आपको अपने आप एंगल ऑफ एलिवेशन पता चल सकता है। कैसे, ये देखो, ये देखो कैसे पता चलेगा। ये होता है आप लोगों का 90 डिग्री, ये होता है हॉरिजॉन्टल लेवल, तो यहाँ पर 30 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये 75, और फिर ये हो जाता है आपका 90। तो यहाँ से देख रहे होगे आप कि जो कम वाला एंगल है वो 30 पे है, ज़्यादा वाला एंगल 60, यानी कि 30 और 60 के बीच वाला जो एंगल होगा दैट विल बी योर 45। तो यानी कि यहाँ पर देखो 30, देन 45, देन 60, देन 75, यानी कि जो जितनी ज़्यादा लाइन आपकी बेंड कर रही है तो उतना ही एंगल आपका छोटा है। यहाँ पर देखो, जितनी ज़्यादा लाइन बेंड करती रहेगी उतना एंगल छोटा होता जाएगा, जितनी लाइन आपकी कम बेंड करती रहेगी, जितनी वर्टिकल रहेगी, उतना एंगल आप लोगों का बड़ा होता रहेगा। तो ये एक सिंपल सी बात है जिसको आपको याद रखना है, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपका एंगल ऑफ एलिवेशन कौन सी लाइन पर कौन सा बन रहा है। तो स्टार्ट करते हैं। ये एंगल ऑफ एलिवेशन है, इसके सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर। 90 के सामने वाली हाइपोटेन्यूज ये भी है और ये भी है, और ये क्या होगा आप लोगों का बेस। बट मुझे हाइपोटेन्यूज से यहाँ पर कोई लेन देन नहीं है, किससे है, मुझे है हाइट से और बेस से। तो ऐसा कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, देखते हैं।
पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तोले। तो यानी कि ये है tan जिसका रेशियो बनता है परपेंडिकुलर बाय बेस का। तो मैं पहले छोटे वाला ट्राइंगल ले लेती हूँ PQR। tan PQR में एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, छोटा है 30 डिग्री। इसके लिए परपेंडिकुलर कितना है RQ और बेस कितना है PQ। अब tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3। ये आप लोगों को वही ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल लर्न करना है। एक सिंपल सी छोटी सी ट्रिक है जहाँ से आप लोग देख सकते हो और सारी वैल्यूज आप लोगों को लर्न हो जाएंगी। तो RQ है 10, PQ की वैल्यू भी मैंने लेट की है x, क्रॉस मल्टीप्लाई x आ गया आपके पास 10√3, दैट मीन्स PQ आ गया, बेस आ चुका है। अब मुझे क्या चाहिए, अब मुझे चाहिए PQS के अंदर हाइट ऑफ फ्लैट स्टैक। तो मैं अब बड़े वाला ट्राइंगल यूज करती हूँ। यहाँ पे भी मुझे डील करना है परपेंडिकुलर से और बेस से, तो फिर से tan लगेगा, बट फॉर दिस टाइम tan 45 बड़े वाला एंगल। PQS के लिए परपेंडिकुलर कितना होगा SQ कंप्लीट, ऊपर से लेकर नीचे तक, नॉट ओनली SR SQ, बिकॉज हम कौन सा ट्राइंगल ले रहे हैं PQS, तो उसके लिए ये चीज है। और बेस वही पहले वाले ट्राइंगल वाला, दैट इज PQ। तो tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1, SQ आपको फाइंड आउट करना है, एंड PQ दैट इज x, क्रॉस मल्टीप्लाई SQ आ गया आपके पास x, और फर्स्ट इक्वेशन से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट SQ की x की वैल्यू क्या आई थी 10√3, दैट मीन्स SQ भी कितना आ गया 10√3 मीटर। बट मुझे चाहिए क्या हाइट ऑफ द फ्लैट स्टैक। तो यहाँ पे हाइट ऑफ द फ्लैट स्टैक कितनी है आप लोगों की SR। SR कैसे बनेगा, जब मैं SQ में से क्या माइनस कर दूंगी RQ, दिस इज SQ माइनस RQ। तो SQ अभी अभी हमने फाइंड आउट किया, दैट इज 10√3, एंड RQ यू नो वेरी वेल कितना है 10 मीटर। तो इसमें से क्या कॉमन आ रहा है 10, अंदर क्या बचेगा √3 माइनस, अब 10 के प्लेस पर 1, तो यही आप लोगों का आंसर है। बट यहाँ पर आप लोग इसको छोड़ नहीं सकते। क्यों नहीं छोड़ सकते, अगर आप लोगों को क्वेश्चन में दिया हुआ है टेक √3 इज इक्वल टू 1.732, तो आप लोगों को ये यूज करना है और तभी आंसर निकालना है। अगर आप लोगों ने ये नहीं किया, तब जब आप लोगों को पेपर में या ये क्वेश्चन में आपको ये गिवन है, तो आप लोगों का 1 मार्क्स या हाफ मार्क्स कट हो सकता है, मैक्सिमम हाफ कट होता है। लेकिन अगर आप लोगों को बोला गया है तो आप लोग ये करेंगे, नहीं बोला गया है तो आप ये आंसर यहीं पर भी छोड़ सकते हैं। तो मैं इसकी वैल्यू पुट कर देती हूँ यहाँ पर। इसमें से इसको माइनस किया आएगा 0.732, ये पॉइंट हटाया नीचे आ जाएगा 1000। ये था आप लोगों का हाइट ऑफ द फ्लैट स्टैक, ये आप लोगों को फाइंड आउट करने के लिए। चैप्टर 9 का एग्जाम्पल 5, ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। इस तरह के एग्जाम्पल पेपर में आ जाते हैं। तो यहाँ पर अगर 40 है तो वहाँ पर थोड़ी डिजिट चेंज कर देंगे, यहाँ एंगल अगर 30-60 है तो वहाँ पे थोड़ा सा एंगल चेंज कर देते हैं। बट इस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम्स में आ जाते हैं। तो इसको स्टार्ट करते हैं। द शेडो ऑफ अ टावर स्टैंडिंग ऑन अ लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 40 मीटर longer when the sun's altitude is 30 degree, then when it is 60 degree. Find the height of the tower. तो सबसे पहले हमें एक टावर दिया हुआ है, तो एक ग्राउंड लेवल पे मैं टावर बना लेती हूँ। ये ग्राउंड लेवल और ये है टावर। तो यहाँ पे बात हो रही है शैडो की। तो अगर सन इस साइड होगा तो इस टावर की शैडो इस साइड पड़ेगी, अगर सन इस साइड होगा तो इस टावर की शैडो इस साइड पड़ेगी। तो अभी के लिए मैं मान लेती हूँ कि मेरा सन यहाँ पर है, सो दैट कि इस टावर की जो शैडो है वो यहाँ पर पड़ रही है। तो मैंने ये मान लिया टावर।
ये मान ली शेडो। तो अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, देखो ध्यान से दोबारा पढ़ते हैं। द शेडो ऑफ अ टावर स्टैंडिंग ऑन अ लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर व्हेन सन्स एल्टीट्यूड इज 30 डिग्री देन व्हेन इट इज 60 डिग्री। यानी कि ये टावर, इसकी शेडो यहाँ पर, तो पहले जब सन यहाँ पर था तो उसका एंगल यहाँ पर बन रहा था 60 डिग्री। जब थोड़ा सा सन आगे गया, अब उसका एंगल चेंज होकर हो गया 30 डिग्री। तो अब उसकी जो शेडो है वो 40 मीटर लॉन्गर होगी। तो मैं पहले 30 और 60 डिग्री का एंगल बना लेती हूँ। दिस मस्ट बी 90 बिकॉज ये टावर है, टावर इज ऑलवेज वर्टिकल टू द ग्राउंड लेवल। तो अब यहाँ पर हमें 40 मीटर क्या दिया हुआ है। कई बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं कि टावर है, टावर की शेडो यहाँ पड़ रही है तो ये टोटल हो गया आपका 40। नहीं, अगर क्वेश्चन को ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ है देन। देन का मतलब क्या है कि पहले जो टावर की जो शेडो पड़ रही थी वो 60 डिग्री पड़ रही थी, जब वो 30 डिग्री पड़ने लगी तो 40 मीटर लॉन्गर हो गया देन व्हेन इट इज 60 डिग्री। 40 मीटर लॉन्गर व्हेन सन्स एल्टीट्यूड इज 30 देन व्हेन इट इज 60 डिग्री। यानी कि पहले 60 था तो जब वो 30 हो गया तो उसकी जो जितनी भी पहले शेडो पड़ रही थी उससे 40 मीटर वो लॉन्गर पड़ने लग गई। अगेन पढ़ो, देन व्हेन इट इज 60 डिग्री। पहले 60 डिग्री जितनी शेडो पड़ रही थी उससे 40 मीटर लॉन्गर पड़ने लग गई। कब? जब उसका एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री हो गया। तो मैं पहले मान लेती हूँ कि जब 60 डिग्री पड़ रही थी तो उसकी शेडो कितनी थी? x। और मैं मान लेती हूँ हाइट ऑफ द टावर इज h। मुझे क्या फाइंड आउट करना है? हाइट ऑफ द टावर ही फाइंड करनी है। तो मैं क्या यूज करूंगी? ये आपका एंगल ऑफ एलिवेशन है तो दोनों के लिए ये जो चीज हुई ये क्या हुई? इसके सामने वाला क्या होता है? परपेंडिकुलर। 90 के सामने वाला इज ऑलवेज हाइपोटेन्यूज और जो बच गया दैट इज योर बेस। तो मुझे बेस गिवन है और मुझे हाइट निकालनी है। तो कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगेगा देखते हैं। पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तोले। तो tan ये वही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जिसका कॉम्बिनेशन बनता है परपेंडिकुलर बाय बेस का। तो पहले मैं एक ट्राइंगल यूज करती हूँ फिर दूसरा। तो सबसे पहले मैं यूज कर लेती हूँ इन ट्राइंगल BCD। मैं ये ट्राइंगल यूज कर रही हूँ। इस ट्राइंगल में क्या है, मुझे यूज करना है हाइट यानी कि परपेंडिकुलर और बेस। तो मैं tan लगाऊंगी। tan कौन सा? 60 डिग्री। परपेंडिकुलर कितना है? DC, बेस है BC। tan 60 की क्या वैल्यू होती है? √3। तो DC है आपके पास h, BC अभी लेट किया दैट इज x। क्रॉस मल्टीप्लाई, यहां से x की वैल्यू आ गई h/√3। यहाँ से मैंने x की क्यों लिया? h को ही ऐसे क्यों रहने दिया? बिकॉज अगर मैं यहाँ से h की लूंगी, नेक्स्ट ट्राइंगल से भी h की लूंगी, दोनों को इक्वेट कर दूंगी। इक्वेट करने के बाद मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी, h की नहीं आएगी। तो इसीलिए मैंने पहले क्या किया, x की वैल्यू ले ली सो दैट मैं x की वैल्यू इक्वेट करूं और h की निकाल लूं। तो ये मैंने बना दी इसको फर्स्ट इक्वेशन। तो अब मैं यूज करती हूँ सेकेंड ट्राइंगल। सेकेंड ट्राइंगल क्या आता है मेरे पास? ACD। फिर से मुझे परपेंडिकुलर और बेस से मतलब है तो मैं tan यूज करूंगी। tan इस बार कौन सा? 30 डिग्री बिकॉज इन ट्राइंगल ACD द एंगल ऑफ एलिवेशन इज 30 डिग्री। ACD के लिए परपेंडिकुलर क्या है? DC एंड बेस क्या है आपके पास? कंप्लीट AC। tan 30 की वैल्यू 1/√3। DC H माना था और AC क्या है? AB प्लस BC। क्रॉस मल्टीप्लाई, AB की वैल्यू क्या है आपके पास? ऑलरेडी 40 और BC की क्या है? X। तो यहां से आपके पास x की वैल्यू कहां से निकाल सकते हो आप? फर्स्ट इक्वेशन से। ये थी आपके पास फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन की वैल्यू क्या है? h/√3। तो मैं ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दूंगी। क्यों पुट करूंगी? क्योंकि मुझे क्या चाहिए? हाइट ऑफ द टावर चाहिए। उन्होंने मुझसे ये शेडो की वैल्यू नहीं पूछी है तो मैं x की वैल्यू वहां से पुट करूंगी। तो x की वैल्यू क्या आती? h/√3। तो यहाँ मैं लिख रही हूँ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो यहाँ h प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस। एलसीएम
यहाँ से हम क्या कर देंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, तो h आ गया आपके पास 20√3 मीटर। कैसे आया ये आपके पास h? तो हमने सबसे पहले क्या किया, हमने फिगर बनाई और हमने एक ट्राइंगल यूज किया, वहां से x की वैल्यू निकाली और दूसरा ट्राइंगल यूज किया और वहां पर x की वैल्यू पुट कर दी। हमने x की ही वैल्यू क्यों निकाल के x की वैल्यू पुट करी है, क्योंकि मुझे किसकी फाइंड आउट करनी थी, h की फाइंड आउट करनी थी। अगर मैं h की निकाल के h की पुट करती तो मेरे पास h की वैल्यू नहीं आती। चैप्टर 9 का एग्जाम्पल 6, ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, तो इसको स्टार्ट करते हैं। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ एन 8 मीटर टॉल बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ द मल्टी स्टोर्ड बिल्डिंग आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री रिस्पेक्टिवली। तो ये थोड़ी सी एक बच्चों को जो एक बार पहली लाइन पढ़ते हैं तो थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है कि क्या बनाना है, कैसे बनाना है। तो फिर से एक बार पढ़ते हैं। द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ 8 मीटर टॉल बिल्डिंग, यानी कि एक 8 मीटर टॉल बिल्डिंग बनानी है, पहले उतना बनाते हैं। तो हमने बनाई एक 8 मीटर टॉल बिल्डिंग, उसकी टॉप और उसका बॉटम ये है। यहाँ से एंगल ऑफ डिप्रेशन, यहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहे हैं, कहाँ से बन रहे हैं, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ मल्टी स्टोर्ड बिल्डिंग आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री, यानी कि ये तो एक 8 मीटर टॉल बिल्डिंग होगी, इसके सामने एक मल्टी स्टोर्ड बिल्डिंग है, तो जिसके टॉप से एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है, यानी कि दिस बिल्डिंग मस्ट बी हाई टू दिस बिल्डिंग, इसकी हाइट इस बिल्डिंग से बड़ी होगी तभी उसकी टॉप से यहाँ पर एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहे हैं। स्टार्ट करते हैं इसको बनाना। ये हो गया आप लोगों का ग्राउंड लेवल, ये होगी मल्टी स्टोर्ड बिल्डिंग, इसकी टॉप से, यानी कि आपको पता है जब एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, जो हमने हॉरिजॉन्टल लेवल या ग्राउंड लेवल लिया होता है उतना ही हम यहाँ पे एक पैरेलल ड्रॉ करते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे एंगल ऑफ एलिवेशन होता है, वो एलिवेशन कहाँ से बनता है, वो आप लोगों का बनता है एक लाइन ऑफ साइट से लेकर कहाँ पर, हॉरिजॉन्टल लेवल पे। तो यहाँ पर ये आप लोगों की यहाँ पे टॉप से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो यहाँ से एक हमने पैरेलल लाइन ड्रॉ कर ली, तो यहाँ ऑब्जर्वर है, यहाँ से उसकी लाइन ऑफ साइट क्या हो जाएगी, इसका टॉप ऑफ द सेकेंड बिल्डिंग एंड द बॉटम ऑफ द सेकेंड बिल्डिंग। तो ड्रॉ करते हैं इसको। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करने का पर्पस क्या है, सो दैट मैं क्या ड्रॉ कर सकूं, यहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन ड्रॉ कर सकूं। तो ये छोटा एंगल है, अगर ये छोटा है तो कौन सा होगा 30 डिग्री, ये बड़ा है तो कौन सा होगा 45 डिग्री। ये छोटी सी एक बात है, अगर आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है कि 30 और 45 कौन सा होगा, तो यहाँ पे एक ये देख सकते हो, छोटा है तो 30 है, बड़ा है तो 45 है। अदरवाइज आपको क्वेश्चन में भी समझ में आ रहा है कि टॉप एंड द बॉटम रिस्पेक्टिवली, टॉप बॉटम दीज एंगल्स रिस्पेक्टिवली, यानी कि टॉप पे आपका बन रहा है 30, बॉटम पे बन रहा है 45। तो अब हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द हाइट ऑफ द मल्टी स्टोर्ड बिल्डिंग, ये पूरी बिल्डिंग की हाइट फाइंड आउट करनी है, एंड द डिस्टेंस बिटवीन टू बिल्डिंग्स, यानी कि इनका भी डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो अब यहाँ पर ध्यान से देखो कि अगर ये 45 है, ये इसके पैरेलल हमने ड्रॉ करी है, पैरेलल एंड दिस इज ट्रांसवर्स, ये आपका 45 है, तो दिस विल आल्सो बी 45, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। फर्दर ये फिर से अब मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करूंगी, ये लाइन मैंने क्यों ड्रॉ करी है, क्योंकि इतना हाइट मेरे पास ऑलरेडी है, 8 मीटर की हाइट मेरे पास ऑलरेडी है, तो बाकी वाली हाइट को मुझे निकालना है, जो मैं लेट कर लेती हूँ h। तो यहाँ से ये भी पैरेलल है, ये पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, और ये होगी ट्रांसवर्स, ये है 30 डिग्री, तो ये भी कितना होगा 30 डिग्री, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ऑल्सो ये बिल्डिंग, ये उसकी ऊपर वाली हाइट, ये सब क्या है वर्टिकल टू द ग्राउंड लेवल, तो दैट्स वाई ये सब क्या है 90 डिग्री के हैं। तो इसकी नेमिंग दे देते हैं। तो अब मुझे फाइंड क्या करना है, बी सी द डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग दैट इज एक्स, और हाइट ई सी, जिसमें से मुझे ई डी फाइंड आउट कर लूंगी, तो डी सी मेरे पास ऑलरेडी है, दोनों को प्लस करके मेरे पास क्या आ जाएगा ई सी।
तो अब मेरे पास दो ट्राइंगल बनते हैं BCE एंड ADE, जिसमें से मुझे बेस निकालना है और परपेंडिकुलर निकालना है। तो दैट मीन्स मेरे को एक ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड आउट करना है या ऐसा ध्यान में लाना है जिसका रेशियो बनता हो परपेंडिकुलर और बेस का। तो स्टार्ट करते हैं, कौन सा हो सकता है? पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तोल, दैट इज tan। तो tan एक ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जिसका रेशियो बनता है परपेंडिकुलर बाय बेस का। मुझे वहीं उन्हीं दोनों से डील करना है, तो मैं पहले में क्या ले लेती हूँ, बड़े वाला ट्राइंगल ले लेती हूँ। इन ट्राइंगल BCE दिस वन, यहाँ पर लगाऊंगी मैं tan और इसके अंदर एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 45 डिग्री। फॉर ट्राइंगल BCE हाइट कितनी है, यानी कि परपेंडिकुलर कितना है इसका, EC, और बेस क्या है, BC। tan 45 की वैल्यू क्या होती है, 1, यू नो। एंड EC को मैं क्या लिख सकती हूँ, ED प्लस DC। एंड BC की वैल्यू क्या है, X। क्रॉस मल्टीप्लाई, X इज इक्वल टू ED की वैल्यू मैंने भी लेट करी है H, एंड DC मेरे पास ऑलरेडी है 8। तो यानी कि यहाँ से मेरे पास वैल्यू आ गई X की क्या है, H प्लस 8। तो अब मैं ट्राइंगल यूज करती हूँ दूसरा छोटे वाला ADE, इसको फर्स्ट इक्वेशन नेम दे देते हैं। इन ट्राइंगल ADE यहाँ पे भी मुझे परपेंडिकुलर और बेस से ही डील करना है, तो यहाँ पे भी मैं tan यूज करूंगी, बट फॉर दिस टाइम tan कौन सा, 30 डिग्री। परपेंडिकुलर कितना है इस ट्राइंगल के लिए, ED, और बेस कितना है, AD। ऑल्सो यू नो वेरी वेल tan 30 की क्या वैल्यू होती है, tan 30 की वैल्यू होती है आप लोगों के पास 1/√3। 1/√3 इज इक्वल्स टू ED कितना लेट किया है हमने, H, एंड AD किसके इक्वल है, BC के। BC क्या है, X। क्रॉस मल्टीप्लाई, यहां से आपके पास X की वैल्यू आ गई √3H। ये हो गई आपके पास सेकेंड इक्वेशन। तो दैट मीन्स पहली इक्वेशन भी X है, सेकेंड भी X है, तो अब मैं इन दोनों को इक्वेट कर सकती हूँ सो दैट मेरे पास किसकी वैल्यू आ जाए, H की वैल्यू आ जाए। इक्वेटिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो जो आप लोगों की फर्स्ट इक्वेशन थी उसके अंदर X की वैल्यू थी H प्लस 8, और जो सेकेंड वैल्यू थी वो क्या थी आप लोगों की, √3H। तो इन दोनों को इक्वल रखना है हम लोगों ने। H प्लस 8 इज इक्वल टू √3H। तो ये 8 एज इट इज, ये H इधर आ जाएगा, H कॉमन, अंदर क्या बचा आपके पास, √3 माइनस 1, ये मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड। जब आपके पास कोई ऐसा नंबर डिनोमिनेटर में आता है, दैट मीन्स इरेशनल नंबर डिनोमिनेटर में आता है, टू मेक इट रैशनल तो हम क्या करते हैं, रैशनलाइजेशन। और वो रैशनलाइजेशन क्या होती है कि हम डिनोमिनेटर को, उसके साइन, बीच वाले साइन को हम चेंज करते हैं। अगर माइनस है तो प्लस, प्लस होगा तो यहाँ माइनस, उसी से मल्टीप्लाई और उसी से ही डिवाइड करते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, रैशनलाइजेशन। क्यों करते हैं, सो दैट मेरे पास जो डिनोमिनेटर है वो क्या बन जाए, रैशनल नंबर बन जाए। तो अब ऊपर क्या होगा, 8 इंटू √3 प्लस 1, नीचे क्या आएगा, a माइनस बी एंड a प्लस बी। वो किसका फॉर्मूला होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का। यहाँ पर a क्या है, 3, √3 का स्क्वायर इज 3, 1 का स्क्वायर 1, तो 8, ये हो गया 2, कैंसिल, 4 इंटू √3 प्लस 1 मीटर। ये आपके पास आ गई H। क्या फाइंड आउट कर रहे थे हम, H, यानी कि हाइट ऑफ द मल्टी स्टोर्ड बिल्डिंग। ये अभी आपके पास सिर्फ H आया है, तो H के लिए कंप्लीट हाइट के लिए EC है, EC निकालना है हमें। तो दिस इज नॉट योर आंसर, EC निकालना है, ये भी सिर्फ H आया है। तो EC क्या है आपके पास, ED प्लस DC, ED is H and DC is 8। तो H ये हो गया 4 इंटू √3 प्लस 1 प्लस 8।
4 को अंदर मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 12, इसमें से मैंने कॉमन ले लिया 4, अंदर क्या बचेगा, √3 एज इट इज, यहाँ पर 3, ये आ गया आपके पास हाइट ऑफ द मल्टी स्टोर्ड बिल्डिंग। तो ये है आपके पास हाइट ऑफ द मल्टी स्टोर्ड बिल्डिंग। अब एक चीज और रह गई है फाइंड आउट करनी, और वो क्या है आपके पास, द डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग्स, दैट इज BC, जो आप लोगों के पास है x। x क्या है, x इज इक्वल टू h प्लस 8। तो हम यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन क्या थी आपके पास, x इज इक्वल टू h प्लस 8। यही था आप लोगों का डिस्टेंस बिटवीन टू बिल्डिंग्स। तो h की वैल्यू अभी अभी हमने फाइंड आउट करी है, वो क्या है, 4 इंटू √3 प्लस 1, यहाँ पे प्लस 8, सेम इसको भी वैसे ही सॉल्व करेंगे। 4 कॉमन, ये x है, और x क्या था, ये आप लोगों का डिस्टेंस बिटवीन टू बिल्डिंग्स। एक आपके पास ये आंसर है और एक आंसर है ये वाला। यही फाइंड आउट करना, हाइट ऑफ द मल्टी स्टोर्ड बिल्डिंग एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग्स, यही फाइंड आउट करना था आप लोगों ने। एग्जाम्पल 7th ऑफ चैप्टर 9th। तो एक एक लाइन पढ़ते जाते हैं और फिगर ड्रॉ करते हैं। From a point on the bridge across the river, the angle of depressions of the bank on the opposite sides of the river are 30 degree and 45 degree respectively. तो सबसे पहले मुझे क्या ड्रॉ करना है, सबसे पहले मुझे ड्रॉ करना है एक रिवर, रिवर के ऊपर ब्रिज, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ब्रिज, यानी कि इस ब्रिज पे कोई एक रैंडम पॉइंट है, इस पॉइंट से इस रिवर को मैं थोड़ा और बड़ा कर देती हूँ, कोई एक रैंडम पॉइंट है, वहां से द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑन द बैंक ऑफ द ऑपोजिट साइड ऑफ द रिवर, यानी कि बैंक किनारे, रिवर के किनारों के वहां से लेकर उस पॉइंट से, यानी कि एक रैंडम पॉइंट जो ब्रिज का है उस पॉइंट से लेकर और रिवर के दोनों बैंक पर जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है, एक का बन रहा है 30 डिग्री और एक का बन रहा है 45। तो पहले मैं इसको बनाती हूँ, लाइन ऑफ साइट बनाती हूँ, बिकॉज दिस पॉइंट विल एक्ट लाइक एन ऑब्जर्वर। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कैसे होता है, ये आप लोगों की होगी हॉरिजॉन्टल लाइन, ये होगी लाइन ऑफ साइट। तो ये हो गया आप लोगों का एंगल ऑफ डिप्रेशन, पहले का कितना है 30 डिग्री और दूसरे का कितना है 45 डिग्री। अब इफ द ब्रिज इज एट अ हाइट ऑफ 3 मीटर, यानी कि ये ब्रिज की जो हाइट है वो कितनी है 3 मीटर। तो जो हाइट है इज ऑलवेज वर्टिकल, तो ये हो जाएगा आप लोगों का 90 डिग्री। फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर, यानी कि ये रिवर की विड्थ, यानी कि मैं पहले इतना निकालूंगी फिर इतना निकालूंगी और दोनों को प्लस कर दूंगी, इसको नेमिंग दे देते हैं। अब ये आप लोगों का हॉरिजॉन्टल लेवल, ये हॉरिजॉन्टल लेवल दोनों पैरेलल है एंड दिस लाइन इज ट्रांसवर्स। तो अगर ये 30 है तो ये भी कितना होगा 30 डिग्री, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। सिमिलरली ये 45 है तो ये भी कितना होगा 45, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो मैं पहले ट्राइंगल यूज करती हूँ ABD। इन ट्राइंगल ABD मेरे पास ये है एंगल ऑफ एलिवेशन, तो इसके सामने वाला क्या होता है परपेंडिकुलर, इसके सामने वाला हाइपोटेन्यूज एंड रेस्ट वन इज योर बेस। तो इस चीज के लिए मुझे चाहिए विड्थ ऑफ रिवर, दैट मीन्स AB एंड BC। तो इस ट्राइंगल में आ रहा है AB फाइंड आउट करना है, मेरे पास परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर और बेस का रेशो कौन सा रेशो होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तोल, इट्स tan। तो मैं क्या लगाऊंगी tan, और एंगल कौन सा 30 डिग्री। परपेंडिकुलर कितना है BD एंड बेस कितना है AB। tan 30 की वैल्यू 1/√3
अब बी डी की वैल्यू क्या है 3, ए बी फाइंड आउट करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, ए बी आ गया आपके पास 3√3। सिमिलरली मैं यही इस ट्राइंगल में यूज करूंगी, तो यूज करते हैं इन ट्राइंगल सी बी डी। यहाँ पे भी मेरे पास परपेंडिकुलर है और मुझे क्या निकालना है, बेस, तो tan यूज करेंगे, बट फॉर दिस टाइम tan 45। इसके लिए भी परपेंडिकुलर क्या है, बी डी, बट बेस क्या है, बी सी। tan 45 की वैल्यू क्या होती है 1, बी डी 3 है, क्रॉस मल्टीप्लाई, बी सी की वैल्यू आ गई 3 मीटर। अब आपको क्या चाहिए, विड्थ ऑफ रिवर, दैट इज ए सी। ए सी को क्या लिख सकते हैं, ए बी प्लस बी सी। तो ए बी की वैल्यू हमने निकाली थी 3√3 एंड बी सी की 3। दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 3, अंदर क्या बचेगा √3 और इसके प्लेस पर 1। ये है आप लोगों की विड्थ ऑफ रिवर, यही आपको फाइंड आउट करना था। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो।